हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वोकैबलरी स्टोरेज पे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है। लर्न वोकैबलरी से वोकैबलरी स्टोरेज कर दिया है। मुझे थोड़ा सा डिफरेंट रखना था नाम, तो इस वजह से मैंने जो है नाम चेंज किया है। और लर्न वोकैबलरी थोड़ा सा मुझे ओल्ड स्कूल लग रहा था, तो थोड़ा सा पुराना लग रहा था, तो इस वजह से मैंने जो है इसका नाम चेंज कर दिया वोकैबलरी स्टोरेज के नाम से। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहूँगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें मैंने 50 बेसिक वर्ड्स दिए हैं जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। और इस बार मैंने जो दिए हैं वर्ड्स, वो अल्फ़ाबेट आई के दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आई से ही सारे वर्ड्स शुरू हुए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है इंक। इंक मतलब स्याही या फिर में स्याही भरना। जो पहले पेन आते थे निब वाले, जिसमें हम स्याही भरते थे, तो वो है इंक। इंक मतलब स्याही या फिर में स्याही भरना। आइडिया, विचार। अगला वर्ड है आइस। आइस का मतलब होता है बर्फ। आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब होता है पहचानना या फिर पहचान करना। नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान। जैसे हम जैसे स्कूल्स में आईडी कार्ड्स होते हैं, तो वैसे ही ये भी है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं और यहाँ पे उसका मतलब होता है पहचान पत्र। तो वही है यहाँ पे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब पहचान। चलिए देखते हैं अगले वर्ड्स। अगला वर्ड है इग्नोर। इग्नोर मतलब नज़रअंदाज करना या फिर किसी चीज़ पे ध्यान न देना। उसको हम कहते हैं इग्नोर, या फिर कहते हैं कि इग्नोर करो, छोड़ो उसे। तो वो होता है किसी चीज़ पे ध्यान न देना या किसी बात पे ध्यान न देना, नज़रअंदाज करना। इल। इल मतलब बीमार। इल्लीगल। इल से ही बना है इल्लीगल, गैर कानूनी। इलनेस। इलनेस मतलब होता है बीमारी। इमेज। इमेज का मतलब होता है प्रतिमा बनाना या फिर इमेज भी हो सकता है या फिर कोई प्रतिरूप भी हो सकता है। ठीक है, कोई पेंटिंग पिक्चर, इसको हम इमेज कहते हैं। तो हिंदी मतलब होता है इसका प्रतिमा बनाना। चलिए देखते हैं अगले वर्ड्स। अगले वर्ड है इमेजनरी। इमेजनरी मतलब काल्पनिक। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व। देखिए स्पेलिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इम्पोर्टेंट में एन के बाद टी लगा हुआ है और यहाँ पे एन सी ई है, तो मीनिंग इसका डिफरेंट हो गया। अगला वर्ड है इम्पॉसिबल मतलब नामुमकिन। अगला वर्ड है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब आयात करना। जिन लोगों को नहीं पता आयात का मतलब क्या होता है, उनको मैं बताना चाहूंगा कि बाहर से जब कोई चीज आती है अपने इंडिया में, तो इसको हम कहते हैं इम्पोर्ट। या फिर मतलब बाहर से कोई भी चीज आए, उसको हम कहते हैं इम्पोर्ट। और अगर अपने देश से बाहर जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है इम्प्रूव। इम्प्रूव मतलब सुधार करना। सुधार करना, जैसे हैंड राइटिंग अगर किसी की खराब हो तो उसको हम कहते हैं कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। और अगर हैंड राइटिंग का मतलब नहीं पता, तो जो पार्ट 3 है उसमें मैंने हैंड राइटिंग का मतलब दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हैंड राइटिंग का मतलब होता है लिखावट। अगला वर्ड है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार। जैसे अगर सपोज कोई इंसान बीमार पड़ गया है और काफी टाइम से बीमार है और धीमे धीमे उसकी हालत सुधरे, तो उसको हम कहते हैं सुधार, कि हालत में सुधार आ रहा है। अगला वर्ड है इनकम। इनकम मतलब होता है कमाई, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि सैलरी जैसे हो गई, कि सैलरी कितनी है, कमाई कितनी है, तनख्वाह जिसको हम बोलते हैं, तो वो होता है इनकम। इंक्लूड। इंक्लूड मतलब शामिल करना, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं सम्मिलित करना। इंक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना या फिर बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला वर्ड।
अगला वर्ड है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र। इंडेक्स, जो कि अगला वर्ड है, इंडेक्स मतलब होता है सूची। इंडिकेट, इंडिकेट मतलब होता है संकेत करना या फिर संकेत देना। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म मतलब होता है सूचित करना या फिर जो है किसी चीज को बताना। और इंफॉर्मेशन मतलब हो गया है सूचना। इन्फॉर्म से ही बना है इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना या फिर कोई खबर। इंफॉर्मेशन हम उसको भी कहते हैं। देखते हैं अगला वर्ड्स। अगला वर्ड है इनिशियल। इनिशियल मतलब प्राथमिक या फिर प्रारंभिक भी हम कह सकते हैं इसको। इंजेक्शन, इंजेक्शन हो गया दवा की सुई। इनर, इनर मतलब हो गया आंतरिक या फिर हम भीतर का भी बोल सकते हैं, इनर। इनोसेंट मतलब मासूम। इंसेक्ट मतलब कीट पतंगे भी होता है, और कीड़ा मकोड़ा यहाँ पे मैंने दिया है इसका मीनिंग, तो दोनों ही सही हैं। देखते हैं अगले वर्ड्स। अगला वर्ड है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब जोड़ना या फिर डालना। जैसे हम यूएसबी में अपनी पेन ड्राइव लगाते हैं, या फिर हम जो सीडी प्लेयर होता है उसमें हम सीडी डालते हैं, या टेप में हम कैसेट डालते हैं, उसको हम कहते हैं इंसर्ट या फिर जोड़ना या डालना। इनसाइड, इनसाइड मतलब होता है अंदर या फिर भीतरी। इंस्टॉल, इंस्टॉल मतलब होता है लागू करना। इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर में हम अपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो वो है इंस्टॉल करना या फिर लागू करना। इंसल्ट मतलब अपमान करना या फिर निरादर करना। इंटरनल, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक। चलिए देखते हैं अगले वर्ड्स। अगला वर्ड है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेट, जो कि हम हमेशा यूज करते हैं, और इंटरनेट के बिना तो आज कोई काम ही नहीं होता। तो इंटरनेट का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर तंत्र। अगला वर्ड है इंटरवल। इंटरवल मतलब हो गया मध्यकाल। इंटरव्यू, इंटरव्यू हो गया बातचीत या फिर साक्षात्कार करना। इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस हो गया परिचय करना या फिर परिचय कराना। चलिए देखते हैं अगले वर्ड्स। अगला वर्ड है इंट्रोडक्शन, मतलब हो गया परिचय। इन्वेंट, आविष्कार करना या फिर खोज करना। इन्वेंशन, आविष्कार। इन, जो होटल्स होते हैं उनको हम इन कहते हैं। जो विश्रामालय, जो मैंने यहाँ पे मीनिंग दिया है, या फिर जो लोग पर्यटक लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, उनके लिए जो जब वो होटल में रहते हैं तो उनको उनको हम कहते हैं इन, मतलब विश्रामालय। या फिर किसी जगह रुकने के लिए, विश्राम करने के लिए जो हम होटल में रुकते हैं तो उसको हम कहते हैं इन। इंडीड मतलब वास्तव में। देखते हैं अगले वर्ड। अगला वर्ड है इंटरफियर, बाधा डालना या फिर हस्तक्षेप करना या फिर विरोध करना, हम कुछ भी कह सकते हैं। इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। इंजरी, इंजरी मतलब होता है चोट या फिर घाव। इसको हम इंजुरी नहीं पढ़ेंगे, ज्यूरी एक अलग वर्ड है, और यह है इंजरी, इसको हम इंजरी पढ़ेंगे, इंजूरी नहीं पढ़ेंगे। इसका मतलब हो गया चोट या फिर घाव। और अगला वर्ड है इनसिक्योर। इनसिक्योर का मतलब हो गया असुरक्षित। तो यही थे 50 वर्ड्स आज के, जो से आई अल्फ़ाबेट से मुझे जो है बनाने थे देने के लिए। और ये मैंने बहुत ही बेसिक से वर्ड लिए, बहुत ही कॉमन से, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जो लोग मेरा ये वाला वीडियो देखेंगे तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसीलिए ये 50 वर्ड्स लिए थे, क्योंकि जो बिगनर्स लोग हैं अभी मैं उनके लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, जो बहुत ही कॉमन से, बहुत ही बेसिक से वर्ड्स है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैं फिर जो है, जो बहुत ही एडवांस इंग्लिश, एडवांस लेवल की जो वोकेबलरी है उसके वर्ड्स भी मैं दूंगा एक बार मेरे ये सारे अल्फ़ाबेट्स हो जाएं उसके बाद। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।